आए भी वो, गए भी वो, ख़त्म फसाना हो गया। 2021 की रुखसती के नगमे और 2022 की आमद के गीत गाने का वक्त आ गया। समय की इस चौखट के बारे में अमृत राय का एक निबंध सुनिए। नया साल मुबारक। अमृत राय उपन्यासकार, निबंधकार, समीक्षक, व्यंग्यकार और अनुवादक थे। यूं तो साहित्य उन्हें विरासत में मिला, पिता प्रेमचंद और माता शिवरानी से, लेकिन उनकी अपनी एक अनूठी आवाज़ थी जो उनके लेखों और कहानियों में उभर के आती है। क्या कहा? आप नहीं जानते थे कि प्रेमचंद जी की पत्नी भी लिखती थी? तो ज़रा स्टोरी जैम रिवाइंड कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। फिलहाल एक खट्टा मीठा निबंध नए साल के उपलक्ष्य में। इसे मैंने थोड़ा सा संपादित किया है समय के लिए। कहने की ज़रूरत नहीं, नया साल मुबारक, पुराने का मुंह काला। यही दुनिया का कायदा है, और कैसे ना हो। ज़रा मिलाकर देखो दोनों को। ये देखो नया साल, गुलाबी गुलाबी, और वो रहा तुम्हारा पुराना साल, चीकट मटमैला। नया साल झबरे झबरे बालों वाला ऊंची नस्ल का नन्हा मुन्ना प्यारा सा पपी है, जिसे बरबस गोद में उठा लेने को जी चाहता है। ऊन के गोले जैसा नर्म गुदगुदा। और वो पुराना साल, खुजली का मारा लीबर बहाता मरियल बूढ़ा लावारिस कुत्ता, जो हर घर से दुदराया जाता है। नया साल हरी भरी दूब की विथी है, जिस पर अगल बगल रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की लताओं ने मंडप सा तान रखा है। और पुराना साल कीचड़ और काई से ढका हुआ वो ऊबड़ खाबड़ ककरीला रास्ता, जिसे अब पीछे मुड़कर ताकते भी डर लगता है। नया साल एक अनजाने सुख की सिहरन है। पुराना साल भोगे हुए कष्टों की एक कड़ी। कितना बुरा था पुराना साल। ढंग का खाना न ढंग का कपड़ा, कीमतें आसमान से बातें करती हुई, रहने को मकान नहीं, 10-10 कुनबे बेशर्मी की चादर ओढ़कर एक जरा सी कोठरी में जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। क्या था पुराने साल में जिसे चाव से याद करें? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उसकी अर्थी निकल गई। कोई उसके लिए 2 आंसू गिराने वाला नहीं है। आज नए साल की शाम है। अब तो हम नए साल की पौ फटते देखेंगे, बड़े उल्लास से आगे बढ़कर उसका स्वागत करेंगे और किसी बहुत मन भाते मेहमान की तरह आंखों में आंखें डालकर प्यार से हाथ पकड़कर उसे कमरे के भीतर लाएंगे, जहां इतने सारे लोग उसकी अगवानी में आंखें बिछाए बैठे हैं। और आंखें ही नहीं, दस्तरखान भी, जिस पर साथ बैठकर पीने के लिए एक से एक नायाब शराबें चुनी हुई हैं और एक से एक सुस्वादु मेवों से भरपूर केक और पेस्ट्रियां। कमरा रंग बिरंगे कागज के बंधनवारों और नए साल की हमारी रंग बिरंगी आकांक्षाओं और संकल्पों के जैसे रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। रेडियो पर बहुत अच्छा पाश्चात्य संगीत आ रहा है। हम गलबहियां डाले नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, कुछ होश में और बहुत कुछ मदहोश, अलमस्त। नए साल का जन्म हो रहा है। नया साल वो फीनिक्स पक्षी है जो हर साल पुरानी की खाक पर नया जन्म लेता है। उसके माँ बाप की फैमिली प्लानिंग इतनी पक्की है कि हमें ठीक ठीक पता रहता है कि कब, किस रोज और किस घड़ी में उसका जन्म होगा। जभी तो दुनिया भर के करोड़ों लोग उत्सव के सब साज सामान से लैस उसको हाथों हाथ लेने के लिए बैठते हैं। सोना गुनाह है उस वक्त। सोते में जो कभी नया साल आ गया तो समझो तुम्हारी तकदीर भी सो गई पूरे साल के लिए। किसी तरह फिर इस दलिद्दर से तुम्हारा छुटकारा नहीं, इसलिए तो कोई सोता नहीं। देखिए, कुछ को नींद के झोंके आ रहे हैं, आंखें डूबी जा रही हैं, मुंह फाड़ फाड़ कर जम्हाइयां ले रहे हैं, लेकिन मजाल है जो सो जाएं। सिगरेट और कॉफ़ी से, विस्की की चुस्की से, ब्रिज और रमी से, इसके उसके स्कैंडल की मनमोहक चर्चा से और घिसे पिटे चुटकुलों पर चौगनी जोर से हंस हंस कर नींद को भगाया जा रहा है। ज्यों ज्यों घड़ी का कांटा आधी रात यानी 11:60 की तरफ बढ़ रहा है, त्यों त्यों नाच और गाने की लय तेज तर होती जा रही है। और लो, यहां वहां सब तरफ 12 के घंटे बजने लगे।
नए साल का जन्म हो गया। देखो देखो, कैसा प्यारा सा बच्चा है। मक्खन जैसे हाथ पांव, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, कैसी अजनबी सी भोली भोली आंखें, किसी मीठे नश्तर की तरह उतरा जा रहा है दिल में। दुनिया की सर्दी गर्मी का अभी उसे कुछ पता नहीं। अभी तो उसकी आंखों में वही हरम का बाग झूल रहा है, नंदन कानन, जहां आम की बोर से लदी हुई बेसुध हमराइयों में 12 मास कोयल बोलती है, देखने वाले की आंखें जुड़ाती हैं। पर मैं अपनी उल्टी तबीयत को क्या करूं? मैं तो उस गरीब भिखमंगे की बात सोच रहा हूं जिसे हमने अभी अभी बगैर कफन के दफनाया है, जो अभी अभी बुझे हुए कोयले की तरह, चुसी हुई गंडेरी की तरह दूर उस कोने में फेंक दिया गया है, उस तह पर तह राख की ढेरी पर जिसका नाम समय है। घूमने दो समय का पहिया, तुम्हारा आज का ये नया चहेता भी वहीं पहुंचेगा, मुर्दा बरसों के उसी कब्रिस्तान में। सोचो तो कितने कृतघ्न हैं हम। एक दिन जिसको हम माथे पर लिए फिरे, काम निकल जाने पर उसी को गर्दनिया कर बाहर कर दिया। मिल तो गया जो कुछ मिलता था, आप काहे की ठकुर सुहाती। ठकुर सुहाती हमेशा उगते सूरज की होती है, ढलता सूरज तो ढलता सूरज है। रूप रस गंध का कितना कुछ दिया उसने। उसी सेतु पर होकर तुम यहां तक आए। अपने को तिरोहित करके उसने इस नए वर्ष को तुम्हारे लिए संभव बनाया, पकाया, तुम्हें प्रौढ़ता दी, 1 वर्ष के जीवन अनुभव की। उसकी इतनी अवमानना क्यों इस अंत समय? कल जो मेहमान आ रहा है उसके स्वागत सत्कार के लिए क्या यह जरूरी है कि घर के बड़े बूढ़े को धकिया कर कहीं से सबसे अलग एक भूसे की कोठरी में बंद कर दिया जाए? एक अजनबी के वास्ते, भले ही वो जरी और कमखाब पहनकर आया हो, एक पुराने दोस्त की तरफ से ये बेरुखी सिर्फ इसलिए कि उसके कपड़े मैले हैं? ये कहाँ का इंसाफ या कहाँ की समझदारी है? अभी तो सामान भी नहीं खुला तुम्हारे इस नए दोस्त का, क्या पता उसके अंदर क्या है। तब फिर काहे को उसे इतना सिर चढ़ाते हो? जो कहीं धोखा दिया उसने तब? थोड़ा शंकित रहना भी अच्छा है ऐसे अजनबी से, बहुत बहुत जरूरी है। 1 हाथ भर की दूरी। हमारे घर आए हो, अच्छी बात है, हम तुम्हारे साथ भलमनसी से पेश आएंगे, अपने बराबर में कुर्सी पर बिठाएंगे, नाम गाम पूछेंगे कौन ठाकुर हो, किधर गांव में तुम्हारा घर है, औले पाले सूखे बूढ़े की बातें करेंगे, तश्तरी में रखकर 5 सुपारी भी पेश करेंगे, मगर बस 5 सुपारी, दिल नहीं अपना। इतना संयम जरूरी है, समझदारी इसी में है। होगी जहां होगी, आदमी में तो नहीं है। वही तो असल पेंच है। किसी घोघा बसंत ने कहीं पर लिख दिया है कि आदमी सबसे समझदार जानवर है। बिल्कुल गलत बात है। पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानी होगा, समझदार नहीं है। दूसरे तमाम जानवर यानी कि कीड़े मकोड़े तक उससे ज्यादा समझदार होते हैं। कभी अपने किसी शिकारी दोस्त से पूछिएगा, शेर कब और क्यों आदमखोर हो जाता है? इसलिए कि आदमी सबसे आसान चारा है। इसलिए कि अपनी उस घायल या टूटी हुई हालत में वो दूसरे किसी जानवर का शिकार नहीं कर सकता। सब आदमी से ज्यादा चौकन्ने होते हैं और खटका पाते ही भाग निकलते हैं। असल नासमझ, भुग्गा, गावदुम आदमी है। 100 बात की एक बात, आदमी से बढ़कर लाचार और नासमझ जानवर सारी सृष्टि में दूसरा नहीं है। और ये भी उसकी नासमझी का ही एक प्रमाण है कि वो अपने एक पुराने दोस्त को धता बताकर एक अज्ञात कुलशील अजनबी के गले में इस तरह बांह डालकर पागलों जैसे नाचता फिरता है। साल बीतते ना बीतते उसे अपनी भूल का पता चलने लगता है, लेकिन तब तक एक और नया साल उधर चौखट पर खड़ा होता है। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि आदमी वर्तमान में जीता है। काश कि ऐसा होता, मगर कहाँ। सच तो ये है कि आदमी कभी वर्तमान में नहीं जीता। जो कुछ जीता मरता है सब भविष्य में। इसलिए तो जब उसे वर्तमान सत्संवर की विदाई का सहृदय आयोजन करना चाहिए, तब वो एक अजन्मे और तुरंत के जन्मे शिशु के स्वागत में
इस तरह मतवाला होकर पिपहिरी बजाता घूमता है, और सो भी आज के ज़माने में, जबकि सब जानते हैं कि हर नया बच्चा मुसीबतों की एक नई गठरी लेकर घर में आता है। आज का ये निबंध आपको कैसा लगा बताइएगा। 2022 आप सभी के लिए सुकून और राहत का साल हो और कहानियों के सफ़र में आपका और मेरा साथ बना रहे। इसी मनोकामना के साथ हैप्पी न्यू ईयर और अलविदा।